Hello and welcome everyone to the channel of JK Scholar Support। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप हिस्ट्री के पेपर में 945 एबो करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नेम द सन ऑफ बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट है बिरजिस कादर, बी पार्ट है नाना साहिब, डी पार्ट है कुनवर सिंह और डी पार्ट है पेशवा बाजीराव। इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट बिरजिस कादर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पुलिस वेयर बहादुर शाह जफर सेंट अंडर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस बाय द ब्रिटिश। जो कि बहादुर शाह जफर था उसको कहाँ पर भेजा गया था। इसका जो आंसर है वो है रंगून। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फॉर मुगल एम्पायर। इसके जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है ए पार्ट है टाइटन टॉप, बी पार्ट है कुनवर सिंह और डी सी पार्ट है बहादुर शाह जफर और डी पार्ट है नाना साहिब। इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज नाना साहिब। नाना साहिब जो था वो कौन था। वो था सन पेशवा बाजीराव का। ही द सन ऑफ पेशवा बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपा। जो सुपा हैं उनका क्या मतलब होता है। वो जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को वो सुपाइज कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रिवॉल्ट इज लेड बाय नाना साहिब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट है कानपुर, बी पार्ट है अवध और सी पार्ट है जगदीशपुर और डी पार्ट है बद्दीपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट कानपुर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द ग्रेजर कार्ट्रिज गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स वायर मेड ऑफ व्हाट। जो कि वो ग्रेजर कार्ट्रिज थी वो किसकी बनी हुई थी। यहाँ पर दिए गए हम, ए पार्ट फैट ऑफ हेन, बी पार्ट फैट ऑफ डॉग, सी पार्ट फैट ऑफ गोट एंड द शीप और डी पार्ट फैट ऑफ काव। जो ये फैट ऑफ काव हैं, काउज एंड पिग्स हैं, इट इज़ द राइट आंसर। वो जो ग्रीजर कार्ट्रिज थी वो इन्हीं के कोड से बनी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ मीरठ ब्रोकन आउट। इसके जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ए पार्ट है 1863, बी पार्ट है 1825, सी पार्ट है 1874 और डी पार्ट है 1857। तो 1857 डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, हु पब्लिश्ड फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। इसका जो आंसर है वो है, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है वाजिद अली शाह, बी पार्ट है टाइटन टॉप, सी पार्ट है सीताराम पांड्या और डी पार्ट है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट सीताराम पांड्या। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, what were the effect of revolt of 1857 on India। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट है एंड ऑफ मुगल एम्पायर, बी पार्ट है बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, सी पार्ट है एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और डी पार्ट है ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट एंड ऑफ मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है हमें, हु वाज मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है वो कौन था। मंगल पांडे जो है वो एक सोल्जर था, इसलिए ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमें, द विडो
द आइडिया ऑफ विडो रिमैरिज एक्ट वाज एडवोकेटेड बाय, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पार्ट इज दयानंद सरस्वती, बी पार्ट इज ज्योतिराव फूले, सी पार्ट इज पेरियर, डी पार्ट इज पंडित रामाबाई। इसका जो राइट आंसर है वो है दयानंद सरस्वती। ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो कब पास हुई थी। ए पार्ट जो है, ए पार्ट दिया गया है 1826, बी पार्ट है 1856, सी पार्ट है 1876 और डी पार्ट है 1886। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट इज द राइट आंसर, 1856। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड अम्बेडकर लेड थ्री टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट इज 1900 to 1927, बी पार्ट इज बिटवीन 1927 to 1935। तो बी पार्ट जो है इट इज़ द राइट आंसर, बिटवीन 1927 to 1935। क्वेश्चन नंबर 15 है, who started school for Muslim girls in Patna and कोलकाता। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुमताज़ अली बेगम, रुकया शेखावत हुसैन, सी पार्ट जो है सैयद अहमद खान और डी पार्ट हैं नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वह है बी पार्ट, बेगम रुकया शेखावत हुसैन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है हमें, among the following which class belonged to the traders of and money lenders। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट ब्राह्मणस, बी पार्ट सूदारस और सी पार्ट विश्वास एंड डी पार्ट नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट विश्वास। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दिया गया है हमें, हु लेड द दांडी मार्च इन 1930। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ए पार्ट है जवाहरलाल नेहरू, बी पार्ट है महात्मा गांधी, सी पार्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी पार्ट है सुभाष चंद्र बोस। इसका जो आंसर है बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, महात्मा गांधी। और क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। वो का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब लॉन्च हुआ था। इसका जो ऑप्शन ए पार्ट दिया गया है 1942, बी पार्ट है 1945, सी पार्ट है 1930 और डी पार्ट है 1935। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, ए पार्ट 1942। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है हमें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट अनी बसंती। और क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है हमें, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1930। जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक है वो कब फाउंड हुआ था, फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट है जवाहरलाल नेहरू, बी पार्ट है सुभाष चंद्र बोस, सी पार्ट है महात्मा गांधी और डी पार्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट सरदार सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 21 है, the leader who went on hunger strike for the Andhra Pradesh to protect the interest of language spoken स्पीकर सॉरी। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पार्ट चित्ता रंजन दास, पुट्टी सरमुलु, कृष्णा मेनन, नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है बी पार्ट इज द राइट आंसर, पुट्टी सरमुलु इज द राइट आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है हमें, द बिलियल स्टील प्लांट वाज सेट अप इन द ईयर। इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट 1959 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23,
हाउ मैनी इंडियन फॉर्मड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनको कितने इंडियनों ने फॉर्म किया था, बनाया था। इसका जो आंसर है वो है 300। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कम इनटू बीइंग। इसका जो आंसर है वो है ऑन 1 अक्टूबर 1953। क्वेश्चन नंबर 25 है अब, द यूनाइटेड नेशंस वायर फॉर्मड इन, जो यूनाइटेड नेशंस है वो कब फॉर्म हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं 1940, 1945, 1947, 1950। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट 1945। अब एक क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन। जो जवाहरलाल नेहरू है, नेहरू था, उसने प्लानिंग कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया था। और इसका जो ऑप्शन है ए पार्ट 1965, बी पार्ट है 1950, डी पार्ट है 1958 और सी पार्ट है 1958 और डी पार्ट है 1960। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट 1950 में किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947। इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो फ्लैग था वो लहराया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, पिक आउट द, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है, इसका जो आंसर है वो नहीं दिया गया है और ये यहाँ पर मिस प्रिंट है। इसका जो आधा क्वेश्चन है वो भी बराबर नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन 1950। इसका जो आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। Who was the deputy prime minister in the cabinet of the prime minister जवाहरलाल नेहरू। जो कि जवाहरलाल नेहरू था वो जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था। इसको आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज द स्टेट। इसका जो आंसर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, चूज द ईयर इन विच द स्टेट ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। वो कौन सा ईयर है जिसमें पंजाब डिवाइड हुआ था, स्टेट डिवाइड हुए थे पंजाब एंड हरियाणा। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए पार्ट है 1961 और 1966, 1960, 1963। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट 1966। और अगला क्वेश्चन है 36 और लास्ट क्वेश्चन है, नेम द हिंदू फैंटेसी विच शूट एंड किल महात्मा गांधी। वो कौन फैनेटिक था जिसने महात्मा गांधी को मारा था। इसका जो आंसर है वो है नथुराम गोडसे। जो नथुराम गोडसे था उसने महात्मा गांधी जी को मारा था। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का सेक्शन एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जियोग्राफी और पॉलिटिकल के का वीडियो हम बनाएंगे एमसीक्यूज़ के ऊपर, फुल प्रिपरेशन करवाएंगे हम आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए जेके स्कॉलर सपोर्ट के साथ। टाटा एंड बाय बाय।